they have 4 to 8 electrons in their outer shell, so they easily accept या फिर लिख सकते हैं हम gain electrons, gain electron। क्लियर? अभी तक क्या बताया मैंने आपको कि जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है, जो इनके आउटर शेल होती है, उसमें 4 से लेके 8 तक वेरी करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये इजीली एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, क्या? हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम गैस है आपकी, वो नोबल गैस में काउंट होती है, और हीलियम गैस की जो कन्फिगरेशन है वो क्या है? हीलियम की 2, यानी जो एक शेल है उसमें वो कंप्लीटली फिल्ड है, ना तो वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो लूज करेगी। क्लियर? और आपका एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो क्या कर सकता है? इजीली लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए ये आपकी, ये मैं जो बता रही थी आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ये दो आपकी एक्सेप्शन है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, नहीं आपको लगे कि मैंने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कि हीलियम है वो नोबल गैस होती है, उसकी जो आउटर शेल होती है वो कंप्लीट होती है, फुल होती है, और जो आपकी हाइड्रोजन है उसके पास 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो लूज भी कर सकता है, गेन भी। जनरली वो क्या करेगा? एक्सेप्ट ही करेगा, लूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने लूज कर दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास, उसके ऑर्बिट के पास क्या हो जाएगा? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो या तो ये शेयरिंग करेगा या फिर ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट कौन सा है आपका? फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इस समय या आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, एक बार इसे रब कर देती हूँ। जो फोर्थ है हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है? हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर? जो फोर्थ है आपका, जो फोर्थ है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं हम एक बार, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये। जब हमने रिएक्शन कराई थी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या बनाया था? मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाया था? मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन जब हम यहीं पर हम क्या कर देंगे? मेटल को रिप्लेस कर देंगे नॉन मेटल से, तो क्या वो क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी। नॉन मेटल्स, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले, एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे हमने क्लोरीन लिया और उसको हमने रिएक्ट करवाया O2 के साथ, तो क्या बनेगा? ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड बन गया। क्लियर हुआ ये? या फिर एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक बार, क्लोरीन की जगह कार्बन का, तो क्या बन जाएगा? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वाटर को ऑक्सीजन के, सॉरी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? H2O। क्लियर? देखिए क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या करा? ऑक्सीजन कराई, किसके? ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जो ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। तो जो इसका ऑक्साइड है, वो 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। किसके पास?
जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो 3 तरह के बनता है। एसिडिक होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। तो जो एसिडिक वाला एग्जांपल है आपका वो ये है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एसिडिक है नेचर में, और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, वाटर। और वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। वाटर क्या है हमारा, न्यूट्रल है। वाटर क्या है, न्यूट्रल है। और ये कौन सा ऑक्साइड है हमारा, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर हो गया सभी को? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, इजीली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और इजीली एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4 से लेके 8 तक वेरी करती है। 4 से लेके 8 तक वेरी करती है। आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि क्या हो जाए, उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में तो वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग भी कर लेंगे। अगर वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। उसके बाद रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये लिखा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि मैंने बताया कितने टाइप के मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड 3 टाइप्स के, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर? तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो वाटर बनेगा आपका जो कि न्यूट्रल है। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं एक बार। एक और जो प्रॉपर्टी है, अब हम किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, इसकी ऑक्सीजन के साथ देख ली। अब हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इसका रिजल्ट क्या बनता है। ये सारी चीजें हमने उसमें भी पढ़ी थी मेटल्स में। तो आप अभी हम एक टेबल बनाएंगे जिसपे कंपैरिजन करेंगे मेटल्स का, नॉन मेटल्स का और मेटालॉइड्स का, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि किसके पास कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें ज्यादा हैं। देखो, फोर्थ वन है आपका रिएक्शन विथ वाटर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव नॉट रिएक्ट ऐसे लिख दीजिए, नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। फिर आप कहेंगे यहाँ पे लिखा क्यों है, जब रिएक्ट नहीं करती तो लिखा क्यों है, बट लिखा इसलिए है, बट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल react with water to form एसिड बनाएगा। और किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, लेकिन जो उनके ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनाए ना, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इसे रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो क्या बनेगा हमारा H2CO3। ये क्या है, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन विद वाटर, कौन, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ, लेकिन जो उनके ऑक्साइड्स बने हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, वो रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ और क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी को? देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्साइड है, किसका, नॉन मेटल का, उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाया उसने, H2CO3, जिसे हम क्या बोलते हैं,
कार्बोनिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो क्या बना देगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर ये पूछा जाएगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपका एसिड बनाते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि वो एसिड में कन्वर्ट होंगे, एसिड बनाएंगे। देखिए, अब एक नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए आपके लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख लीजिए नोट, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव नॉन metals with air, highly reactive non-metals with air are kept immersed in water. In water as the when kept in air, when kept in air, it starts burning. और इसका एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले तो इसे नोट डाला है और इसे इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। इसे अपने जब आप रजिस्टर में लिखेंगे तो इसको हाईलाइट करके लिखेगा अच्छे से, या फिर ऊपर मार्क करके लिखिएगा कि इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्टिव हैं, ये तो बता दिया था। लेकिन ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो एयर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएगी और बर्न हो जाएगी, जलना शुरू कर देगी, इजीली जलना शुरू कर देगी। इसलिए उसे पानी में डिप करके रखते हैं, पूरी तरीके से डुबा के रखते हैं पानी के अंदर। तो वो नॉन मेटल कौन सी है, वो है फॉस्फोरस, वो है आपकी फॉस्फोरस। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो बर्न करने लग जाती है एयर के साथ, यानी कि एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही वो क्या होगी, बर्न करना शुरू कर देगी, जलना शुरू कर देगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फॉस्फोरस। यही नाम है जो आपको याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। अब जो ये बताए, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है नॉन मेटल्स की, वो आपको समझ आ गया कि वो क्या क्या है, अच्छे से समझ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के बारे में। क्लियर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। क्योंकि अभी तक आपने मेटालॉइड्स नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। वहां से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देखिए एक टेबुलर फॉर्म बनवा रही हूँ मैं, जिसमें कि इजी रहेगा आपको याद करना, कि जब हम टेबल्स के थ्रू याद करते हैं तो हमें इजीली याद हो जाता है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन के बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड मेटल। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिस है कंपैरिजन का वो क्या है, प्लेसमेंट इन, पहले हम लिख लेते हैं अपीयरेंस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी कैसी होती है, इसकी होती है शाइनी, अपीयरेंस होती है मेटल्स की शाइनी, और इसकी होती है डल। एक बार मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं एक बार और क्लियर कर दूंगी। और ये बोथ शाइनी एंड डल, क्लियर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आपका क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए ये हाईली कंडक्टिव होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये क्या करते हैं, मेटल्स कंडक्ट करते हैं, और ये डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स की क्या होती है, लो होती है, लो। नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है। और ये क्या होती है, मिडल ऑफ, अच्छा हाँ, नॉन मेटालाइट्स का ये भी नहीं लिखा, ये क्या होते हैं, गुड, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, बट लेस देन मेटल, बट लेस देन मेटल। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है, इनकी हाई होती है, और इनकी मिड होती है, नॉट नॉट टू हाई नीदर लो। ना तो लो होती ज्यादा, नहीं हाई होती, क्लियर। उसके बाद डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिबिलिटी और मेलेबिलिटी किसकी होती है, शो करते हैं, शो बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और ये मैं लिख दो डू नॉट शो, डू नॉट शो, क्लियर। नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी, नेक्स्ट है आपकी लोकेशन, प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल। प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, मेटल्स की कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक से टेबल, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
ये लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं? राइट साइड में, राइट साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल। क्लियर? और ये कहाँ होते हैं? ये कहाँ होते हैं? मिडल ऑफ द पीरियडिक टेबल। क्लियर? और इसकी वाली प्रॉपर्टी रहेगी डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी, डू नॉट शो, ये भी क्या होगी? यहाँ भी लिख दीजिए डू नॉट शो। दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाते। अब जो लास्ट है लोकेशन इन ब्लॉक्स, लोकेशन इन ब्लॉक्स। लोकेशन क्या होती है ब्लॉक्स में? एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक्स। और जो आपके मेटलॉइड्स हैं ओनली पी ब्लॉक। क्लियर? देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखो जो अपीयरेंस होती है, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का। तो मेटलॉइड्स तो आपने देखे नहीं है, मैंने आपको उनके बारे में ज्यादा बताया नहीं है। एक रफ आइडिया देती हूँ। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं किसमें? दोनों को कैरेक्टर मिला के जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल के कुछ कैरेक्टर मेटल्स के होंगे, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल के होंगे, और जिसमें दोनों ये चीजें होंगी उन्हें हमने ना तो उन्हें मेटल्स में रखा, ना ही उन्हें नॉन मेटल में, उन्हें हमने क्या बोल दिया? मेटलॉइड्स। क्या बोल दिया उन्हें हमने? मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले क्या है? अपीयरेंस क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है? डल होती है, ज्यादा शाइनी नहीं होती, सरफेस जो है शाइनी नहीं होती। और जो मेटलॉइड्स हैं उनके पास दोनों होती है, क्योंकि इनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किसके? मेटल के और नॉन मेटल के। तो ये दोनों को क्या करेगी? पोजेस करेगी, दोनों चीजें इनके पास होंगी। तो कुछ शाइनी होती है मेटलॉइड्स और कुछ कैसे होते हैं? डल होते हैं। नेक्स्ट आपका है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? हाईली कंडक्टर होते हैं कौन? मेटल्स, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, गुड इंसुलेटर होते हैं। और अगर हम यहीं पर मेटलॉइड्स की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन किससे कम होते हैं? मेटल के कंपैरिजन में कम होते हैं। मेटल की तरह ज्यादा हाईली कंडक्टिविटी नहीं होती इनके पास। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मेटल्स होते हैं उनके पास लो होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास हाई होती है, और जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके पास ना तो ज्यादा हाई होती ना ही ज्यादा लो होती, नो टू हाई और नॉट टू लो। ठीक है, ना तो ज्यादा हाई होती क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ना ही ज्यादा कम होती, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके पास, मेटल और नॉन मेटल्स के। डक्टिबिलिटी और मेलेबिलिटी, जो मेटल्स है वो शो करते हैं, मेटल मेलेबिलिटी भी और डक्टिबिलिटी भी। जो नॉन मेटल्स है वो शो नहीं करते, और ना ही मेटलॉइड्स शो करते, क्या? डक्टिबिलिटी और मेलेबिलिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्लेसमेंट इन पीरियडिक टेबल। जब पीरियडिक टेबल आपको मैंने बनवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और बीच में मेटलॉइड्स होते हैं। तो क्या होती है? जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड होती है पीरियडिक टेबल की, वहां पर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जो राइट साइड होती है वहां पर क्या होते हैं? राइट साइड में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और जो बीच वाला जो पार्ट होता है आपका, जो बीच वाला पार्ट होता है मिडल ऑफ द पीरियडिक टेबल, वहां पर कौन होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। वहां पे कौन होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। लोकेशन क्या होती है ब्लॉक्स में? जो मेटल्स है वो पूरी ओवरऑल में पाए जाते हैं। इसका मतलब एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी। और जो आपका नीचे एफ ब्लॉक है ना, जिसमें आपके दो 14 करके दो आपके अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, उसको हमने एफ ब्लॉक बोल दिया। वहां पर भी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। लेकिन एस और पी, सिर्फ एस और पी ब्लॉक ऐसा है जहां पर क्या मिलते हैं? नॉन मेटल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नॉन मेटल। और सिर्फ अकेला पी ब्लॉक ऐसा है जहां पर क्या मिलते हैं? मेटलॉइड्स मिलते हैं। इसका कहने का मतलब है जो मेटलॉइड्स की लोकेशन है वो कहाँ रखी गई है? पी ब्लॉक में। और जो नॉन मेटल है वो कहाँ रखे गए हैं? एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। और जो मेटल्स हैं वो ओवरऑल
ओवरऑल किस में है, पीरियोडिक टेबल में है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 91 मेटल्स हैं। कितने मेटल्स हैं, 91। तो इसलिए उनको पूरी पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है, पूरी पीरियोडिक टेबल में इनको रखा गया है। क्लियर हो गया सबको, ये सभी को क्लियर हो गया। कंपैरिजन कर दिया, एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया ताकि आपको इजी रहे याद करना। क्लियर, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। एक चीज और मैं इसकी एग्जांपल लिखना चाहती हूँ एक बार, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स की बात करूं अगर मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इसके कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। इतने लिख देती हूँ मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में ना। और बहुत सारे हैं, 91 नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। क्लियर, यहाँ पर है आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, पोलोनियम। क्लियर, ये आपके जो नीचे लिखे हुए हैं ये आपके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल क्या है मेटल के, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, ये सारे एग्जांपल हैं। इसके एग्जांपल क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नॉन मेटल्स के। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम एंड टेनिसिन। क्लियर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। मतलब ओवरऑल कितने हैं ये जो नॉन मेटलॉइड्स हैं आपके, कितने हैं, 7 हैं। तो 7 एग्जांपल्स हैं इसके। क्लियर हो गया, सभी को ही क्लियर है, सभी को ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से कंपाउंड्स लिख लेते हैं। कंपाउंड्स लिख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की क्या क्या बनाते हैं कंपाउंड्स, उनके यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि उनका केमिकल फार्मूला, उनका कॉमन नेम, ये सब ना एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। उनका केमिकल फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजें हैं। तो ये अगर आपको पता होंगे इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इन्हें लिखते कैसे हैं, इनका कॉमन नेम क्या है, इनके रिएक्शंस कैसे कैसे हैं। तो रिएक्शंस की तो इतनी जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होते हैं और इनका केमिकल नेम क्या है। तो एक बार उसकी टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे खत्म करते हैं आज की क्लास को। यहाँ लिख देते हैं हम कंपाउंड एंड फार्मूला, कंपाउंड एंड फार्मूला। यहाँ हम इसके लिख देते हैं यूजेस। क्लियर, यूजेस देखिए, सबसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, NaCl। क्या बोलते हैं हम इसे, NaCl। देखिए, सोडियम
क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं, NaCl। नेक्स्ट आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, NaOH। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, और क्या नाम है इसका, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं उसे, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, NaHCO3। और इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। क्लियर। देखिए किस किस में यूज होता है, NaCl किस में यूज होता है, फूड में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सोप बनाने के लिए, ठीक है। और जो आपका कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस किस चीज में यूज होता है, पेपर मेकिंग में, फाइबर मेकिंग में, पेपर, फाइबर एंड क्लॉथ्स, ठीक है। जो आपका वॉशिंग सोडा होता है वो किस में यूज होता है, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा किस में यूज होता है, बेक करने के लिए यानी बेकिंग में, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, और यूज एज एंटासिड, ठीक है। और जो नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसका कलर पूछा जाता है एग्जाम में, इसका कलर पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये यूज किस में होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसमें, किसी रिएक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रिएक्शन, वहां पर यूज होता है। और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसका एक कॉमन नेम भी है, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे किसकी तरह यूज करते हैं, एंटासिड की तरह यूज करते हैं, और
टू ट्रीट डैंड्रफ। ठीक है, एक दो तीन और है बस। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। इसका यूज कहाँ होता है? ग्लास, ग्लास बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, और सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका है CaO Cl2, CaO Cl2। CaClO2 ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज कहाँ होता है? इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और क्लीन करने के लिए क्या? क्लीन, टू क्लीन वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए। और नेक्स्ट है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O। और नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम, या एक और नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। सेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। जो जिप्सम है उसका कहाँ यूज होता है? देखिए, अभी तक आपने मेटल्स पढ़ लिया, नॉन मेटल्स पढ़ लिया, मेटालॉइड्स पढ़ लिया, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, किसमें कितना क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपने पढ़ लिया। अभी जो लास्ट मैंने टेबल बनाई थी उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था कि मेटल्स क्या होते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और मेटालॉइड्स क्या होते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसका यूज क्या है इन डेली लाइफ अगर हम यूज करना चाहें इन चीजों का, कि ये जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे किस काम आते हैं। तो यहाँ पर ये यूजेस हैं, इनके कंपाउंड्स और फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं और इनके यूजेस यहाँ पर लिखे हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इनमें से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, और किसका जो इनमें से कौन सा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। या फिर आपको ये लिख के दे दिया जाएगा एक बार कैल्शियम ऑक्साइड
और आपको ऑप्शन में दे जाएगा कि ये क्या है, इसका नाम बताना है, और हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब इसका नाम है क्या, क्विक लाइम है, स्लेक्ड लाइम है, और इस तरीके के नाम आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, यही क्वेश्चन यहीं से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबको पता होगा, इसे हम और क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। इसके यूज क्या है, फूड में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, और सोप, जहां पर सोप बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वहां पर NaCl का यूज होता है, उसके रिएक्शन के थ्रू ये बनाए जाते हैं, सोप बनाए जाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये क्या है आपका, इसे हम, इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये कहाँ यूज होता है NaOH, पेपर्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, क्लॉथ जहाँ बनते हैं, कपड़े वहां बनते हैं, वहां पर किसका यूज होता है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा, और Na2CO3। ये जो है ना, ये भी आपको याद रखने हैं साथ के साथ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये लिख के दे दिया जाएगा आपको, फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। या फिर ऑप्शन में ये मिलेगा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा, ये क्या है। तो आपको ऑप्शन को देख के टिक करना है कि ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका यूज क्या होता है, क्लॉथ को वॉश करते हैं जनरली, उसी में यूज होता है। लॉन्ड्री में, ये भी लिख सकते हैं, लॉन्ड्री में यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा नाम रहे तो जनरली कहाँ यूज होगा, बेकिंग में यूज होगा, और बेकिंग पाउडर जो बनता है ना, वहां पर यूज होता है। जो ये आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा की हेल्प से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, उसमें कास्टिक, उसमें हम क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड को यूज करते हैं, एक माइल्ड एसिड यूज करते हैं, बहुत जो वीक एसिड होता है वो यूज करते हैं, मिक्स करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे बेकिंग पाउडर में। क्लियर। और एंटासिड की तरह यूज होता है। एंटासिड का मतलब होता है जब एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है, हमें एक बेस लेना होता है। तो जो हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक बेस है, बेकिंग सोडा एक बेस है, वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देता है, एसिडिटी को लो कर देता है। और एक और है हमारा जो एंटासिड की तरह काम करता है, वो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ये भी किसकी तरह काम करता है, एंटासिड की तरह काम करता है। और इससे हम क्या करते हैं, इसे बाद में बताएंगे, पहले इस पे आते हैं। एंटासिड की तरह काम करता है और बेकरी में यूज होता है, कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसका कलर पूछा जाता है। अभी जब एवरीडे, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, साइंस इन एवरीडे लाइफ, उसमें ये सारी चीजें फिर से आएंगी। सारी चीजें नहीं, मतलब ये वाला जो कलर वगैरह होते हैं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। इसे बोलते हैं, इसका ये होता है ब्लू कलर, और इसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। ब्लू विट्रियोल होता है एक आपका, एक ग्रीन होता है। तो वहां से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी ये दोबारा डिस्कस होगा तो वहां पे और अच्छे समझ लेंगे। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और ये जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं हम रिएक्शन में, जब रिएक्शन कराते हैं दो कंपोनेंट्स की, दो एटम्स की, दो एलिमेंट्स की, तब क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कॉपर सल्फेट के थ्रू। एक कॉपर का होता है, वो डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए। और इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होता है, इंसेक्ट को किल करता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, MgOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। एंटासिड की तरह यूज होता है, और डैंड्रफ भी हम इसे ट्रीट करते हैं, किससे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, ग्लास बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, सीमेंट को बनाने में, किसका यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जैसे यहाँ पर लिखा था ना मैंने कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हेल्प करता है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल इसका फॉर्मूला क्या है, CaClO2। ये आपको केमिकल फॉर्मूला भी सबका याद रखना है, नहीं तो ये एग्जाम में पूछ जाएगा और आपको पता ही नहीं रहेगा क्या है। CaClO2 ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, इंसेक्टिसाइड में, और वाटर को क्लीन करने में। वाटर गंदा होता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन कर देते हैं। और ब्लीच करते हैं जो, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, जिससे कि फेस पे जो डर्ट होता है वो रिमूव हो जाता है फेस के थ्रू ना, ब्लीच करते हैं जो उसमें।
नेक्स्ट है आपका जिप्सम। जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये दिख रहा है डाइहाइड्रेट। और नीचे यहाँ क्या लिखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कितने वाटर है? 2 वाटर है, और यहाँ पर कितना वाटर है? हाफ वाटर है। यानी अगर हम इसमें से जिप्सम में से पानी को निकाल दें, 1.5 वाटर को रिमूव कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीओपी। पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा अगर हम इसमें से 1.5 वाटर को निकाल दें। ठीक है, दोनों ये एक जैसे ही हैं, दोनों की रिएक्शन क्या होती है? इसमें से वाटर को रिमूव या फिर इसमें हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और ये किसमें यूज होता है? शैम्पू मेकिंग में यूरिया बनता है इससे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। अब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है आइडियल्स बनाने, मूर्तियां बनती हैं। और जो प्लास्टर होता है ना बोन्स पे, जो बोन्स के ऊपर प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद 1 महीने बाद 15 दिन बाद उसको रिमूव किया जाता है, वो किसके थ्रू होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू होता है। और बिल्डिंग्स वगैरह में जो डेकोरेशन की जाती है अंदर से, वो किसके थ्रू होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू होती है। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? सिर्फ 1.5 वाटर का। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कौन? जिप्सम। और ये है आपका कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। सेमीहाइड्रेट का मतलब इसमें वाटर कितना है? हाफ। ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें आती हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया सभी को? यूजेज आप एक बार को थोड़ा बहुत रफ पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, याद रखना है। लेकिन इनके नाम और इनका जो कॉमन नेम है वो, और केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लियर हो गया सभी को? तो आज का ये टॉपिक आपका ये खत्म हो चुका है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।